नमस्कार दोस्त, आपका हमारे डेटा ट्रिक चैनल में स्वागत है। दोस्त, कोरल ड्रा के शेप टूल के फ्लाई आउट में आज हम बात करेंगे दोस्त एब्स्ट्रैक्ट। और दोस्त यहाँ पे जो टूल है, यहाँ पे हम इन टूलों को बात करेंगे। एट्रैक्ट टूल और यहाँ पर है रिपेल टूल और स्मूजेज और रफन टूल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं एट्रैक्ट टूल। एट्रैक्ट टूल क्या करता है? तो यहाँ पे एट्रैक्ट टूल जो होता है, रिसेप ऑब्जेक्ट्स बाय अट्रैक्टिंग नोट्स टू द कर्सर। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके नोट्स को कर्सर की मदद से आप उसको रिसेप कर सकते हैं। जैसा कि आप कोरल ड्रा के हिंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह हमारा एट्रैक्ट टूल का एग्जांपल है। इस तरीके से इसको बनाया और जिससे कि मैं भी यहाँ पर इसको बनाया हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ एट्रैक्ट टूल को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैं एग्जांपल नहीं, आपको सबसे पहले यह समझा देता हूँ कि इसको हम यूज कैसे करेंगे। तो यूज करने का बहुत ही इसमें सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ जिससे कि आप इसमें समझ लीजिए। सबसे पहले इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आप इसको यूज कैसे करना है, सावधानी इसमें क्या क्या है, तो जिससे कि आपको आगे चल के यूज करने में दिक्कत ना पड़े। तो सबसे पहले जैसे कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रैग करके और मैं यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे जो हमारे शेप टूल के फ्लाई आउट टूल है एट्रैक्ट, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। और जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं इसमें कुछ कलर फिल कर लेता हूँ। मैं पहले इसको सिलेक्ट करके इसमें कलर फिल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैंने यहाँ पे कलर तो फिल कर लिए, अब यहाँ पे जो नोट्स हैं, यहाँ पे एक नोट्स 2 3, यहाँ पे मान लीजिए जितने हमारे यहाँ पे नोट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे यदि आप इस नोट्स को यहाँ पे जो हमारा निप साइज है, या हमारा जो है निप साइज, यदि निप साइज के अंदर कोई भी नोट्स आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये हमारा नोट्स आपको दिख रहा है गोले में बड़े से, ये जो हमारे प्लस है, प्लस के ऊपर जो नीले कलर का दिख रहा है गोला, यह हमारा नोट्स है। यदि यह ये हमारा निप साइज है। यदि यह निप साइज हमारा इस नोट्स के अंदर आ जाता है, तब जैसे मैं ड्रैग करता हूँ यह नोट्स हमारा डिलीट हो जाता है। तो इसको आपको यूज कैसे करना है, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ। देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ से क्लिक किया, यहाँ से देख लीजिए हमारे नोट्स यहाँ पे जो थे यहाँ से वो डिलीट हो गए और यहाँ से यह दूसरा नोट ऐड कर लिया। तो मैं चाहता हूँ कि यह नोट्स हमारा इस तरीके से बना रहे और यहाँ मैं इस तरीके से इसको डिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी साइज़ थोड़ा से मैं बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें बहुत सावधानी रखना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे यह दिख रहा है, यह कोना हमारा थोड़ा से तो इस तरीके से मैं यहाँ से मैं इसको यूज करता हूँ। और इस तरीके से धीरे धीरे ड्रैग करते हुए आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। और जैसे ही देख लीजिए यहाँ पे जो हमारा निप साइज है, यह निप साइज जैसे ही वह नोट्स के ऊपर जाता है, नोट्स हमारा डिलीट हो जाता है। और जैसे ही देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए हमारा नोट से डिलीट हो गया। जैसे नोट से डिलीट हो जाता है उसका आकार मैं इसको यहाँ तक लाता हूँ और इसको मैं इस तरीके से यूज कर देता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा से इस तरीके से बढ़िया से इसको मैं सेट कर लेता हूँ। और यहाँ पे तो आप इस तरीके से आप एट्रैक्ट टूल से इसको आप रिसाइज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यह हमारा इस तरीके से हो गया। अब मैं यहाँ से इसको चाहता हूँ, यहाँ पे यदि आप इस तरीके से इसे यूज करते हैं और यहाँ पे ऐसे चले जाते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे लाइन देख लीजिए, यहाँ पे जो छूट जाती है,
तो यह इसको यहाँ से रिपीट करके यहाँ पे इसको जोड़ देता है। तो ऐसा यदि ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है? जैसा कि मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर रहा हूँ और ड्रैग करते समय निप साइज से, जो हमारी निप साइज है, निप साइज से आउटलाइन यदि बाहर हो जाए, देख लीजिए यहाँ पे आउटलाइन हमारी बाहर हो गई, इतनी आउटलाइन छूट गई। जब इतनी आउटलाइन ये हमारी छूट गई लेफ्ट साइड में, मैं इसको निप साइज को यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो हमारी आउटलाइन है वह आउटलाइन के, आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। मैं भी आपको इस तरीके से बना के दिखाऊंगा। मैं तो आपको ऐसे ही एक बना के दिखा रहा हूँ कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में आप यहाँ से भी इसको चाहें तो आप देख सकते हैं क्योंकि आपको जैसे जैसे माउस ड्रैग करना चाहिए आगे जो है आउटलाइन, आप यदि आउटलाइन को यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे आउटलाइन आप इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऊपर की आउटलाइन जो हमारी टच हो गई, मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि इस निप साइज के अंदर दूसरी लाइन इसमें टच नहीं होनी चाहिए, यदि टच हो जाती है तो वह उसको भी ऐड कर लेता है। और मैं अपनी आवश्यकता अनुसार इसको यहाँ पे इस तरीके से बना सकता हूँ। तो अब मैं आपको यहाँ पे इस तरीके का शेप बनाकर दिखाऊंगा। ये तो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था कि आपको इसको कैसे यूज करना है। तो यूज करने के लिए आपको बहुत ही सावधानी से देखना है। जैसे कि मैं यदि यहाँ से या निप साइज इस लाइन में यदि टच हो जाती है तो उस लाइन का जो नोट्स है या देख लीजिए यहाँ पे डिलीट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे यह निप की जो साइज है उस लाइन में टच ना हो। यदि आपको टच करने की आवश्यकता है तभी टच करें, नहीं तो आप जैसे कि मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और मैं यहाँ से आता हूँ और मैं इसको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से माउस की राइट क्लिक को होल्ड कर लिया हूँ और इसको मैं थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से, आप देख सकते हैं, मैं इसको इस तरीके से मैं इसको बना सकता हूँ। तो आप इस तरीके से इसको किसी भी शेप को अपने आकार से जिस तरीके से है उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो अब मैं आपको इस तरीके का शेप बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसा कि यह हमारा जो शेप बना हुआ है, तो मैं इसको सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको इस तरीके का शेप बनाकर दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक शेप यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे और फिर मैं यहाँ पे एट्रैक्ट टूल लेता हूँ और मैं यहीं से यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इसको कैसे यूज करना है। यहाँ पे और यहाँ पे जो हमारी निप साइज है यह बहुत छोटी है, तो मैं इसको शिफ्ट की दबा के राइट क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ से इसको इस तरीके से बढ़ा सकता हूँ। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और उस तरीके से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है, यह जो हमारी प्रॉपर्टी रेड, जैसे कि इसको हम सेट कर सकते हैं कितना जल्दी से हमारा वर्क करे। जैसे मैं यहाँ पे 100 दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ ये हमारा बहुत फास्ट वर्क करेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ और आप देख सकते हैं और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ।
आपकी जो निफ साइज है यदि इस तरीके से नीचे हो जाती है और जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप यदि यहाँ से इसको इस तरीके छोड़ देंगे तो आपका यह गलत हो जाएगा। आपको इसके अंदर इस तरीके से यूज करके चलना है। जैसा कि यहाँ पे हमने इसको बना लिया और अब फिर मैं यहाँ से यूज करता हूँ इसको। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि बनाने में हमें आसानी हो जाए। अब फिर मैं यहाँ से आता हूँ अब आप इसको अपने आवश्यकता अनुसार अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्त कि हमारा शेप इस तरीके से कुछ बन गया है। दोस्त इस तरीके से पूरी तरीके से तो मैं नहीं बना पाया हूँ, लेकिन दोस्त मैं आपको केवल एक आइडिया दे रहा था कि इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं इसको यूज करके। अब यहाँ पे जो नीचे है आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे आप इसको यूज करने आपका जो यहाँ पे पेन प्रेस है, यहाँ पे सॉरी तो जो आपका निप साइज है यहाँ पे छोटा है, तो यहाँ पे निप साइज इतना यहाँ पे इसको यूज किया गया। आप यहाँ पे निप साइज को शिफ्ट की दबा के और राइट क्लिक करके यहाँ से इस तरीके से होल्ड करके आप इसको अपने निप साइज को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे बढ़ा लिया और आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरी निप साइज ज़्यादा हो गई है, मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। और फिर आप निप साइज को थोड़ा छोटा कर लीजिए। यहाँ पे इसको तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ दोस्त, आप इससे अच्छा भी डिजाइन कर सकते हैं। और मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पे एक न्यू पेज लेता हूँ। मैं यहाँ पे शेप टूल का यूज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे कलर फिल कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे आगे अट्रैक्ट टूल को यूज करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जब मैं ड्रैग करूँ तो यहाँ तक आए, इसको भी मैं कवर कर लूँ, इसको मैं यहाँ पे सेंटर करता हूँ और मैं यहाँ से ड्रैग करते हुए आता हूँ, जिससे कि यह हमारा चारों कोना यहाँ पे ड्रैग नहीं हो पा रहा है। तो मैं ये थोड़ा सा अपनी निप साइज को मैं बढ़ा लेता हूँ। आप यहाँ से भी आप शिफ्ट की प्रेस करके राइट क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग करके बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी आप निप साइज को बढ़ा सकते हैं।
और यहाँ से कम भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं अपनी निप साइज को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अब आप देख सकते हैं यहाँ तक और यहाँ तक और इस साइड का और इस साइड का मैं इसका सेंटर पॉइंट यहाँ तक छोड़ तो आप देख सकते हैं दोस्त यहाँ पे कुछ इस तरीके का इफ़ेक्ट बन गया, जिससे कि कुछ शेप हमने यहाँ पे बना लिया। और फिर मैं उसके बाद में इसको थोड़ा से और छोटा कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा करके मैं इसको थोड़ा से रिसाइज करता हूँ अच्छे से। और हमें यह ध्यान देना है कि जब मैं इसको रिसाइज यदि मैं इसको रिसेप कर रहा हूँ तब इसमें हमारा टच ना हो, नहीं तो यह भी हमारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम अपने शेप को और भी छोटा कर लेते हैं। जैसा कि मैं इसमें कुछ डिज़ाइन करना चाहता हूँ इस तरीके से, आप चाहें तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। और फिर या फिर दोस्त आप चाहें तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे एक सिप लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पर फिर से इसको यूज करता हूँ और फिर से मैं इसकी निप साइज को बढ़ा लेता हूँ। मैं ड्रैग करके बढ़ाता हूँ ताकि हमें समझ में आता है कि इतना यहाँ से हमें इतना यूज करना, हमें निप साइज की इतनी साइज लेना है कि जितने में कि यहाँ पे जो हमारा आउटलाइन है, जो आउटलाइन यहाँ पे कवर हो रहा है, नीचे का और ऊपर का भी कवर हो इस तरीके, जैसे कि यहाँ भी कवर हो गया और यहाँ भी यह कवर कर लिया। अब जैसा कि दोस्त ये हमारा बन गया। अब आप चाहते हैं इसी को एक अच्छी तरीके से डिज़ाइन बनाने के लिए तो आप इसको सबसे पहले यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप अपने विंडो में जाइए, विंडो में डॉकर में, ट्रांसपेरेंट में और यहाँ पे रोटेशन पर, और मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हमारा जो रोटेशन पॉइंट आ रहा है मैं इसको यहाँ पे सेंटर पर यूज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कॉपी 1 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सेंटर आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, शिफ्ट की को प्रेस करके मैं यहाँ से इसको थोड़ा से छोटा कर देता हूँ, मैं दूसरा कलर फिल कर देता हूँ और फिर से मैं यहीं पे इसको फिल कर देता हूँ और फिर से मैं यहाँ पर आता हूँ और इस तरीके से तो आप दोस्त अपनी इच्छा अनुसार इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक पहले से बना के रखा हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा। आप इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ
यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे रिपेल टूल। रिपेल टूल क्या काम करता है? यहाँ पे जो हमारा रिपेल टूल है, यहाँ पे रिसेप ऑब्जेक्ट बाई पुशिंग नोट्स अवे फ्रॉम द कर्सर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के द्वारा हम नोट्स को पुश करके उसे हम कर्सर की मदद से रिसेप कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं अपना, यहाँ पे हम यूज करते हैं स्टार का यूज, और मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे कलर फिल कर दिया और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इस नोट को मैं इतना चाहता हूँ इसको मैं डिलीट कर दूँ, तो मैं यहाँ पे होल्ड करके तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे यार डिलीट हो चुका। मैं इस नोट से इस नोट तक चाहता हूँ या इस तरीके से, और मैं यहाँ से यहाँ तक चाहता हूँ, या डिलीट हो गया। और फिर मैं यहाँ से फिर यहाँ तक चाहता हूँ। तो आप इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप इस तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आपको इसको यूज कैसे करना है, सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। जैसे कि इसको यूज करने के लिए मैं यहाँ पे रिपेल टूल, यदि आप चाहते हैं कि यह हमारा ऊपर, यदि आप चाहते हैं यह जो नोट्स है ऊपर की साइड में जाए, या हमारा जो आउटलाइन है ऊपर की साइड में जाए, तो यहाँ पे जो हमारा प्लस का पॉइंट है सेंटर बॉक्स, इसको हमको क्या करना है, इस सेंटर को मैं यहाँ पे नीचे की ओर रखता हूँ, तब देख सकते हैं आप यह ऊपर चला जाएगा। और इस तरीके से मैं यहाँ पे, यदि आप सेंटर यहाँ पे बाहर रखते हैं इसको आउटलाइन के, तो यह नीचे की ओर आएगा। तो जैसे कि मैं इन कर देता हूँ तो यह ऊपर चला जाता है। और फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पे कलर फिल कर देता हूँ, तो मैं फिर से यूज करता हूँ। अब की बार मैंने तो यहाँ पे जो हमने शेप का आउटलाइन चेंज किया है, यहाँ पे जो हमने अपनी आवश्यकता से इसको यहाँ पे डिजाइन, यहाँ पे शेप का आकार दे दिया इस तरीके से। मैं अब की बार चाहता हूँ कि यहाँ इस तरीके से इसके अंदर के भाग में हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा सेंटर बॉक्स है, मैं इस सेंटर को बाहर की ओर रखता हूँ। यहाँ पे मैं जब बाहर की ओर रखता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। और फिर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो इस तरीके से, और फिर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो इस तरीके से, और फिर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो इस तरीके से, और फिर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो इस तरीके से। तो आप इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। और मैं आपको एक और दिखा देता हूँ इसी में। जैसा कि मैं यहाँ पे कलर को फिल कर देता हूँ, और मैं की बार थोड़ा सा छोटा, यहाँ पे मैं जब बाहर की ओर कर रहा हूँ अंदर की ओर, तो मैं बिल्कुल यहाँ से थोड़ा सा इतने सा और इतना सा, मैं क्योंकि अंदर की ओर यहाँ क्यों आउटलाइन जा रहा है, क्योंकि हमारा जो सेंटर पॉइंट है वह आउटलाइन के बाहर है। यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे, अब की बार देखिए मैं अंदर कर दे रहा हूँ तो यह ऊपर चला जा रहा है इस तरीके से। तो आप इस तरीके, यदि आप को मैं फिर से, यदि मैं यहाँ पे सेंटर आउट को बाहर कर देता हूँ तो यह अंदर की ओर इस तरीके से बन जाएगा। यदि मैं सेंटर आउट को इस तरीके से अंदर की ओर कर देता हूँ तो यह बाहर की ओर बन। तो दोस्त, उम्मीद है दोस्त कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्त यदि पसंद आया दोस्त तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।